Hello students. Today we will start lecture series of GMIT of 4th Sem of Kusheta University, and this subject is most important subject of maths, and in this series we will discuss important questions of GMIT. And the first question is, the first theorem is show that f of x of r is measurable. F of x of r is measurable if and only if number one condition is n of f is measurable. N of f is measurable. And number two is f of inverse of m is locally measurable with respect to for all Borel set. This is our first theorem of GMIT, and this is the most important theorem of GMIT Uni First section first. And in this theorem, this theorem says that कि f x टेंस टू r इज मेजरेबल, कि हम f को मेजरेबल तब कहेंगे अगर वो टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है. इफ़ एंड ओनली इफ़ नंबर वन इफ एन एफ इज़ मेजरेबल, कि जो एन एफ है वो क्या हो, मेजरेबल हो. या सेकेंड कंडीशन इज एफ इनवर्स ऑफ एम इज़ लोकली मेजरेबल फॉर एवरी बॉरल सेट. ठीक है, जो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एम है वो क्या हो, लोकली मेजरेबल हो फॉर ऑल बॉरल सेट. लेट्स प्रूव इट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन दोनों क्या है, होल्ड कर रही हैं. ठीक है, यानी एन एफ क्या है, मेजरेबल है, और एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एम इज लोकली मेजरेबल है फॉर ऑल बॉरल सेट्स के लिए. ठीक है, तो लेट्स प्रूफ करेंगे हम इसका. हमने सपोज कर लिया, सपोज फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन इज होल्ड. वो क्या कर रही हैं, दोनों इक्वेशन होल्ड कर रही हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड जो हमें दे रखी हैं ये दोनों इक्वेशंस क्या कर रही हैं, होल्ड कर रही हैं. देन वी हैव टू प्रूव, तो हम क्या प्रूव करेंगे, देन वी हैव टू प्रूव दैट अब हमें क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एम, कि एफ ऑफ एक्स ऑफ आर, जो एफ ऑफ एक्स ऑफ आर है इज मेजरेबल. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये सपोज कर लिया कि फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन दोनों क्या है, होल्ड कर रही हैं. अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं कि जो एफ एक्स टेंस टू आर इज मेजरेबल, ये क्या होगा, मेजरेबल होगा. इसको मेजरेबल प्रूफ करने के लिए देन बाय द डेफिनेशन ऑफ लोकली मेजरेबल सेट्स, देन बाय द डेफिनेशन of locally measurable set. ठीक है, तो लोकली मेजरेबल सेट की डेफिनेशन के हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे. और लोकली मेजरेबल सेट की डेफिनेशन क्या होती है, वो कहती है इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, अगर ए सबसेट है एक्स का, एंड ए इंटरसेक्शन ई क्या करे, बिलोंग करे रो में, देन फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू रो. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लोकली मेजरेबल सेट. क्या होती है कि ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स एंड ए इंटरसेक्शन ई क्या हो, बिलोंग करे रो में, वेयर फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू रो. ए किसका सबसेट है, एक्स का, और ई किस में बिलोंग कर रहा है, रो में, तो ए इंटरसेक्शन ई भी किस में बिलोंग करेगा, रो में. ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे. ठीक है, तो नाउ अब हमने क्या किया, हमने लिया कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एम,
हमें ये दोनों कंडीशंस हमने मान ली है ना कि ये दोनों होल्ड कर रही हैं, तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एम क्या ले लिया हमने, इज अ सबसेट ऑफ एक्स, कि ये किसका सबसेट है, एक्स का। अगर ये एक्स का सबसेट है देन एफ इनवर्स ऑफ एम इंटरसेक्शन ई बिलोंग करेगा रो में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग चलो आप, ए आपने एक्स में ले लिया, ए है वो सबसेट है एक्स का, तो अब आपने क्या लिया, एफ इनवर्स एम इज अ सबसेट ऑफ एक्स ले लिया, ठीक है। तो एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एम इंटरसेक्शन ई किस कर रहा है, बिलोंग कर रहा है रो में, वेयर फॉर ऑल ई बिलोंग्स टू रो, ठीक है। तो ये क्या कर गया, लोकली मेजरेबल सेट की डेफिनेशन को अप्लाई कर दिया हमने इस पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, फिर हमने क्या किया, नाउ टेक, अब हमने क्या कहा था कि जो एन ऑफ एफ है वो भी हमने कहा है कि वो मेजरेबल है, वो कंडीशन भी होल्ड कर रही है, तो हमने ई को क्या पुट कर दिया, एन ऑफ एफ, ठीक है। अगर हम ई को एन ऑफ एफ पुट कर देंगे तो ये कंडीशन ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एम इज अ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट कि एफ इनवर्स एम इंटरसेक्शन, हमने ई को क्या लिख दिया, एन ऑफ एफ, तो एन ऑफ एफ क्या हो गया, बिलोंग कर रहा है रो में, फॉर ऑल एन ऑफ एफ बिलोंग्स टू रो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लोकली मेजरेबल की कंडीशन होल्ड कर गई है, यानी ये क्या हो गया, लोकली मेजरेबल हो गया, ठीक है। देन एन वेयर जो एन ऑफ एफ है, वेयर जो एन ऑफ एफ है इज मेजरेबल, ये तो हम मान के ही चले थे कि जो एन ऑफ एफ क्या है वो मेजरेबल है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, तो एफ इज देन एफ इज मेजरेबल फंक्शन, तो एफ क्या हो गया, मेजरेबल फंक्शन हो गया। क्यों हो गया, एफ मेजरेबल फंक्शन हो गया क्योंकि ये लोकली मेजरेबल कंडीशन को होल्ड कर गया, इसलिए वो क्या बन गया, एफ इज अ मेजरेबल फंक्शन, ठीक है। अब ये हमने प्रूफ कर दिया, हमने क्या किया, हम टू कंडीशंस को लेके चले, ठीक है। हमने फर्स्ट और सेकंड कंडीशन को क्या किया, होल्ड कर रही हैं वो हमारी, और हमने प्रूफ कर दिया कि एफ सच दैट कि एक्स टेंड्स टू आर इज मेजरेबल, कि एफ क्या है, एक मेजरेबल फंक्शन है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आपको इसमें सिर्फ क्या याद करने की बात है, आपको इसमें सिर्फ लोकली मेजरेबल की डेफिनेशन लर्न करनी है, और इसी को लर्न करके बस आपने जस्ट अप्लाई कर देना है, ठीक है। बस आप ये याद करेंगे इसमें, ठीक है, और उसके बाद वो आप अप्लाई कर देंगे, आपसे ये इजीली क्वेश्चन याद रहेगा, आपको भूलेंगे नहीं ये एग्जाम में आपको कैसे करना है, ठीक है। अब इसका हम कन्वर्स प्रूफ करेंगे, कन्वर्सली ठीक है। अब हमें क्या, कन्वर्सली में क्या होगा, हम सुपोज करके चलेंगे कि जो एफ है वो मेजरेबल फंक्शन है, और हम क्या प्रूफ करेंगे, एन एफ इज मेजरेबल और एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एम इज लोकली मेजरेबल फॉर ऑल बोरल सेट्स, ठीक है। तो लिखिए सुपोज, हमने सुपोज कर लिया, क्या सुपोज कर लिया हमने, कि एफ इज मेजरेबल फंक्शन, जो एफ है वो हमारा क्या है, मेजरेबल फंक्शन, ठीक है, एफ इज मेजरेबल फंक्शन। देन अब हमें क्या प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट हमको क्या प्रूफ करना है, कि नंबर 1 एन एफ इज मेजरेबल, एन एफ इज मेजरेबल, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें क्या प्रूफ करना है, जो एन एफ है वो क्या है, मेजरेबल है। और नंबर 2 हमको क्या प्रूफ करना है, कि एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एम इज लोकली मेजरेबल, वो क्या है, लोकली मेजरेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आप कर लेंगे तो चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में ये आएंगी, 90% चांस है कि GMIT के पेपर में आएगी, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब आपने क्या किया, कन्वर्सली में आपने सुपोज कर लिया जो एफ है वो मेजरेबल फंक्शन है, देन हमें प्रूफ करना है कि फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो प्रूफ करें फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सीन्स हमने क्या कर लिया, हमने माना कि आर इज बोरल सेट, आर हमारा क्या है, बोरल सेट, आर को हमने क्या मान लिया, बोरल सेट, देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ आर, ठीक है, देयरफॉर एफ इनवर्स ऑफ आर, हमें पता है बोरल सेट है, एफ इनवर्स ऑफ आर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू एक्स
सच दैट कि एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, वेयर दिस इज इक्वल्स टू एक्स। ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि आर हमने बोरल सेट मान लिया है और उसके बाद एफ इनवर्स ऑफ आर इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। देन आपको याद रखना है एन ऑफ एफ, एन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है, एंड दिस इज द सबसेट ऑफ एक्स। जो एन ऑफ एफ है वो क्या है? सबसेट है एक्स का। आपको ये दोनों की दोनों ये दोनों लर्न करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसमें उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे नाउ एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ आर। अब आप ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे क्या किया था? हमने यहाँ पे जो एफ इनवर्स ऑफ एम है उसको पहले लिया था और यहाँ पे हमने और एन ऑफ एफ को बाद में लिया था। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एन ऑफ एफ को पहले ले रहे हैं और एफ ऑफ इनवर्स आर को बाद में ले रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो आप एग्जाम में भूल जाएंगे। मैं आपको स्पेशली कह रही हूँ कि आप इससे करके याद कर सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल्स टू एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन, अब एफ इनवर्स ऑफ आर किसके इक्वल था? एक्स के इक्वल था, ठीक है। ये एक्स के इक्वल था तो इसको हम यहाँ एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू एन ऑफ एफ। ये अगर एन एफ का हम इंटरसेक्शन करेंगे एक्स के साथ तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? एन ऑफ एफ के, ठीक है। बट जो हमारा एन ऑफ एफ है, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ आर इज मेजरेबल फंक्शन, इज मेजरेबल। ये हमारा क्या है? मेजरेबल है, ठीक है। ये हमारा क्या है? मेजरेबल है, ठीक है। अगर ये मेजरेबल है तो ये क्या होगा? लोकली मेजरेबल भी होगा, ठीक है। अगर ये मेजरेबल है तो वो भी क्या होगा? लोकली मेजरेबल भी होगा। देन एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ इनवर्स ऑफ आर इज लोकली मेजरेबल, इज लोकली मेजरेबल, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा एवरी मेजरेबल सेट इज लोकली मेजरेबल, ठीक है। तो थ्योरम है ये। अब आप क्या करेंगे? तो अब आप क्या कह सकते हैं? आपको पता है जो एन ऑफ देयरफॉर जो आपका एन ऑफ एफ है वो क्या हो गया? एन ऑफ एफ इज मेजरेबल, ठीक है। एन ऑफ एफ क्या हो गया? मेजरेबल हो गया। चलो, एन ऑफ एफ को हमने मेजरेबल प्रूफ कर दिया। अब ना अगर ये मेजरेबल होगा तो टू केसेस अराइज होंगे, ठीक है। कौन से? नाउ टू केस अराइज, टू केस अराइज, टू केस क्या होंगे? अराइज होंगे। वो क्या है? अब आपको क्या करना पड़ेगा? आप पता क्या कीजिएगा, इसमें लाइन ड्रॉ करके ना ऐसे करके लर्न कर लीजिएगा कि मतलब हाफ इसमें और हाफ इसमें टू केसेस है ना, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको इजीली लर्न हो जाएगा, नहीं तो आपको पेपर में हो सकता है कि आप भूल जाएं इसको, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? फर्स्ट केस हमारा क्या है? केस फर्स्ट, केस सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट केस, सेकेंड केस, ठीक है। अब इसको हम करेंगे। अगर एन एफ एफ मेजरेबल हो जाएगा तो टू केसेस अराइज होंगे। वो केसेस क्या हैं कि ज़ीरो बिलोंग्स टू एम, ज़ीरो किस में बिलोंग करेगा? एम में बिलोंग करेगा, या ज़ीरो नॉट बिलोंग्स टू एम। अगर आप ऐसे याद करेंगे आपको इजीली हो जाएगा ये, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। अच्छा देखिए, अब अगर ज़ीरो एम में से बिलोंग कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि सिंगलटन ज़ीरो इज अ सबसेट ऑफ एम, कि सिंगलटन ज़ीरो क्या है? सबसेट ऑफ एम, ठीक है, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे? लेट कर लिया हमने कि y बिलोंग कर रहा है f इनवर्स ऑफ ज़ीरो में से, सिंगलटन ज़ीरो में से, ठीक है। y किस में से बिलोंग कर रहा है? f इनवर्स सिंगलटन ज़ीरो में से। सिमिलरली यहाँ हम लेट कर लेंगे। अगर आप दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे ना तो आपको इजीली याद रहेगा ये, ठीक है। यहाँ हम लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे कि जो हमारा
कि y को हम y बिलोंग्स टू f इनवर्स ऑफ m में बिलोंग करे, ठीक है। ये किस में बिलोंग कर रहा है, सिंगल्टन जीरो में, f इनवर्स ऑफ सिंगल्टन जीरो, और ये किस में बिलोंग कर रहा है, f इनवर्स ऑफ m में से, ठीक है। अच्छा, अगर ये y बिलोंग कर रहा है f इनवर्स ऑफ जीरो में से बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इनवर्स में उधर जाके कंप्लेन हो जाएगा, तो एफ ऑफ वाई किस में बिलोंग कर जाएगा, सिंगल्टन जीरो में बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स बिलोंग कर जाएगा एम में, ठीक है। यहाँ तक दोनों का क्लियर है, साथ साथ लेके चलेंगे इसे आप, ठीक है। अगर एफ ऑफ वाई बिलोंग कर जाएगा जीरो में, तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, हम कह सकते हैं एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ वाई बिलोंग कर रहा है जीरो में, तो एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। यहाँ हम कह रहे हैं कि एफ ऑफ वाई बिलोंग कर रहा है एम में, तो एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू, यानी एफ ऑफ वाई जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ कह रखा है कि जो एम है वो नॉट जीरो है, वो न किस में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। बट हमने क्या कह रखा है, जीरो नॉट इक्वल्स टू एम, कि जीरो हमारा एम में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है, जीरो हमारा एम में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। अगर एफ ऑफ वाई नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो एफ ऑफ वाई किस में से, वाई किस में से बिलोंग करेगा, जो वाई है वो हमारा बिलोंग करेगा एन ऑफ एफ में से, ठीक है। एन ऑफ एफ में से बिलोंग करेगा ना, जब एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो वो किस में बिलोंग, एन ऑफ एफ होता है, तो इसलिए वाई हम कह देंगे कि वाई बिलोंग कर रहा है एन ऑफ एफ में से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे थे कि जो वाई एफ ऑफ वाई है वो इक्वल है जीरो के, अगर वो इक्वल के है जीरो के, तो मतलब वो एम में बिलोंग कर रहा है, ये हम कंडीशन या केस लेके चले थे, ठीक है। जीरो में एम में बिलोंग करेगा, तो हम कह सकते हैं कि y बिलोंग कर रहा है f इनवर्स ऑफ m में से, ठीक है। y किस में से बिलोंग कर रहा है, f इनवर्स ऑफ m में से। अगर ये f ऑफ इनवर्स ऑफ m में बिलोंग करेगा, ठीक है, अगर ये f ऑफ इनवर्स ऑफ m में बिलोंग करेगा, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि अगर ये एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एम में बिलोंग करेगा, तो हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ जीरो, सिंगल्टन जीरो इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ इनवर्स ऑफ वाई एम, ठीक है। हमने क्या किया, हम एफ ऑफ इनवर्स ऑफ जीरो का एलिमेंट लेके चले और हमने उसको कहाँ बिलोंग करवा दिया, एम में, एफ इनवर्स ऑफ एम में से। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट्स हैं, ठीक है। इसमें लाइन मार लेना, इजीली आपको लर्न रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिए, अब आप कह रहे हैं एफ इनवर्स ऑफ जीरो, सिंगल्टन जीरो, वो किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट कि एफ ऑफ एक्स हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, जीरो में से, सिंगल्टन जीरो में से। अगर वो सिंगल्टन जीरो में से बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। अगर वो इक्वल टू ज़ीरो है, तो यानी एन ऑफ एफ के, ये सारे किस में बिलोंग करें, एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट में से बिलोंग करेगा, ठीक है, एन ऑफ एफ के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। और यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो y है वो बिलोंग कर रहा है हमारा एन ऑफ एफ में से, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, हम एफ इनवर्स ऑफ m का एलिमेंट लेके चले थे और उसको हमने किस में दिखा दिया, एन ऑफ एफ में, तो हम कहेंगे दिस इज द सबसेट ऑफ एन ऑफ एफ, ठीक है। तो आप इसे याद रख लीजिए कि एन ऑफ एफ का कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ इनवर्स का m, और एफ ऑफ इनवर्स का m इज अ सबसेट ऑफ एन ऑफ एफ। इससे इजीली आपको कंबाइन करके मतलब याद रहेगा, ऐसे नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। फिर आप क्या करेंगे, ठीक है, उसके बाद दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने एफ इनवर्स ऑफ एम में से क्या किया, माइनस कर दिया एन ऑफ एफ को, ठीक है। हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, अगर हम इसमें से एन ऑफ एफ को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, दिस इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एम, ठीक है, इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ ऑफ सी के इक्वल हो जाएगा, तो ये सारा का सारा किसके इक्वल हो जाएगा, एन ऑफ एफ ऑफ सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारा एन ऑफ एफ है इज मेजरेबल, तो एन ऑफ एफ हमारा क्या हो जाएगा, मेजरेबल, ठीक है।
एन ऑफ एफ हमारा क्या हो जाएगा, मेजरेबल। और हमें ये थ्योरम पता है, क्या थ्योरम कहती है कि एवरी मेजरेबल सेट इज लोकली मेजरेबल। अगर एन ऑफ एफ मेजरेबल है तो ये लोकली मेजरेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि एवरी मेजरेबल सेट इज लोकली मेजरेबल। देन एन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, लोकली मेजरेबल, लोकली मेजरेबल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब हम यहाँ पे तक पहुँच गए थे, तो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने क्या किया था, एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एम में से माइनस किया था ना एन ऑफ एफ को, यहाँ भी हम माइनस कर देंगे एफ ऑफ इनवर्स ऑफ एम माइनस एन ऑफ एफ, और वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल्स टू फाइव के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, फाइव के। बट फाइव बीइंग, फाइव इज क्या है, फाइव बीइंग मेजरेबल इन लोकली मेजरेबल, ये क्या है हमारा, लोकली मेजरेबल है। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे कि एफ इनवर्स ऑफ एम माइनस एन ऑफ एफ इज लोकली मेजरेबल। ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा लोकली मेजरेबल। ठीक है, ठीक है, आपने ये दोनों केसेस प्रूफ कर दिए कि इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा। अगर आप लाइन मार के ऐसे डिफाइन करेंगे तो आपको इजीली रहेगा, याद रखने में भी इजी रहेगा। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, सो इन बोथ केस क्या है, जो हमारा एफ इनवर्स ऑफ एम माइनस एन ऑफ एफ है इज लोकली मेजरेबल। यहाँ भी ये लोकली मेजरेबल है, यहाँ भी ये लोकली मेजरेबल है। ठीक है, मेजरेबल। एंड जो हमारा एफ इनवर्स ऑफ एम इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ है, वो भी हमारा क्या है, लोकली मेजरेबल, लोकली मेजरेबल। ठीक है, ये भी मेजरेबल, लोकली मेजरेबल, और ये भी लोकली मेजरेबल। अच्छा, अब हमें पता है, हमें क्या पता है कि यूनियन ऑफ टू लोकली मेजरेबल सेट इज लोकली मेजरेबल, कि अगर हम टू लोकली मेजरेबल सेट्स की यूनियन करते हैं तो वो भी क्या बन जाती है, लोकली मेजरेबल बन जाती है। तो चलिए करते हैं, एफ इनवर्स ऑफ एम इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ, ठीक है, यूनियन एफ इनवर्स ऑफ एम माइनस एन ऑफ एफ। ठीक है, ठीक है, ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू एफ इनवर्स ऑफ एम के। ठीक है, सीन्स हम कह सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एम इज लोकली मेजरेबल। ये हमारा क्या है, लोकली मेजरेबल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों ये ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, और अगर आप इसको ऐसे ही करेंगे ना जैसे मैंने करवाई है ना, तो इजीली आपको लर्न हो जाएगी, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे। नोट्स में भी ऐसे अवेलेबल है कि पजल हो जाए इनसे बच्चा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, इस पर हम आपको बता देंगे। और कल हम ऐसे ही हम नेक्स्ट ये सीरीज से चालू रखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।